Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing good in this lockdown period. तो आज की इस क्लास में we are going to take one important topic of the first unit, basic concepts of chemistry में आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा मोल concept and molar mass, very important topic. ये सारा का सारा चैप्टर ही बहुत important है, तब इसमें आज का जो concept it's even more important. तो अपना पेन लीजिए, पेपर लीजिए, and today we will start with our topic mole concept. एक सिंपल सा कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट. मोल पहले चीज हम क्लियर करेंगे, इट्स अ काउंटिंग यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एक काउंटिंग यूनिट है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द 7th बेस यूनिट. आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होंगे 7 बेस यूनिट्स. तो 7th कौन था? इट वाज मोल कंसेप्ट. तो कैसे समझेंगे? ऑल ऑफ अस नो दैट व्हाट इज डजन. डजन यानी दर्जन. इट्स अ कलेक्शन ऑफ 12 आइटम्स. ठीक है. इसी तरह से कुछ कंट्रीज में स्कोर भी यूज किया जाता है. स्कोर इज अ कलेक्शन ऑफ 20 आइटम्स. यानी जब आपके पास वो 20 आइटम्स, 20 बनानास, 20 ऑरेंज होंगे, आप कहेंगे स्कोर ऑफ बनानास. अगर हमारे पास 12 बनाना है तो हम कहते हैं डजन बनाना. इसी तरह से सिमिलरली मोल भी एक ऐसा यूनिट है जिसमें नंबर थोड़ा बड़ा है. थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है. मोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6.022 into 10⁻23 items. Dozen is the combination of 12 items. Mole is the combination of 6.022 into 10⁻23 items. ऐसे समझेंगे. आपको मैंने 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स दिए हैं, एंड उसका मतलब आप ये समझेंगे मैंने आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है. सिमिलरली यू आर गिवन 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O. तो आपको 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिला है. तो अब ये जो है दिस नंबर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन केमिस्ट्री. इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नाम भी एक खास नाम दिया गया है, एवोगैड्रो कांस्टेंट. एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है. एंड दिस कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, इज रिप्रेजेंटेड बाय Na. दिस लाइक दिस. Na कैसे हम लिखते हैं? A इज रिटन एज सबस्क्रिप्ट Na. तो आज इसके बाद हम 6.022 into 10⁻23 की जगह क्या लिखा करेंगे? सिंपली Na, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज दिस नंबर. ओके. सो अब हमारे पास इस डिस्कशन से ये क्या चीज पता चलती है? व्हाट इज मोल? वी कैन से फ्रॉम द अबव डिस्कशन, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स Na particles. 6.022 into 10⁻23 particles. ये पार्टिकल एटम हो सकता है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये पार्टिकल आयन हो सकता है. दिस पार्टिकल कुड बी प्रोटॉन, दिस पार्टिकल कुड बी न्यूट्रॉन, एनी सब एटॉमिक पार्टिकल. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही ये यूनिट यूज किया जाता है. 6.022 into 10⁻23 बहुत बड़ा यूनिट है. अब इतना यूनिट क्यों हमने चूज किया? हमने पिछले क्लास में बताया है कि जो यूनिट हम चूज करते हैं, this unit, it depends upon the quantity that you are going to measure. अगर क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो हम बहुत बड़ा यूनिट मेजर यूज करते हैं. कोल जो है, कोयला, हम इसको टन्स और क्विंटल्स में मेजर करते हैं. लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, क्योंकि गोल्ड की जो क्वांटिटी के साथ हम डील करते हैं वो बहुत छोटी होती है, इसलिए छोटा यूनिट. कोल जो हम कर बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ डील करते हैं कोल की, इसलिए बहुत बड़ा यूनिट भी यूज करते हैं. ठीक है. तो इससे क्या फायदा होता है कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट बन जाती है. ये हो गया सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट. नाउ वी हैव वन अल्टरनेट डेफिनेशन अबाउट मोल कंसेप्ट, एंड वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री. जो ऊपर वाली डेफिनेशन है लेमैन, दैट सफिशिएंट फॉर अ लेमैन, बट एज स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री यू मस्ट बी नोइंग दिस व्हाट हैज बीन एक्चुअली डिजाइन्ड बाय IUPAC या SI डेफिनेशन ऑफ मोल. तो वहाँ पे हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एग्जैक्टली दीज आर सेम थिंग्स, ऊपर वाली डेफिनेशन और ये, लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है. तो वर्डिंग कैसे जाती है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स. यहाँ पे भी पार्टिकल्स आ गया, यहाँ पे भी. यहाँ पे पार्टिकल का नंबर दिया गया है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है. यहाँ पे ये चीज दी गई कि ये नंबर कहाँ से आया है.
यानी यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर आप देखेंगे नंबर दिया गया है इस डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये दिया गया है कि नंबर का वजूद क्या है, ये कहाँ से है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 grams ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो लेट्स एक्सप्लेन इट। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, एक मोल जो ये एक अमाउंट का, एक सब्सटेंस का उतना अमाउंट होता है जिसमें उतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स होते हैं, जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स होते हैं। तो लोगों ने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया और उसमें उन्होंने काउंट किया क्या कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो वो एटम्स एग्जैक्टली वही आ गई 6.022 × 10⁻23 यही। अब बात बिल्कुल वहीं पे आ जाती है कि वी आर यूजिंग द सेम डेफिनेशन, ये दोनों सेम है, लेकिन एक डेफिनेशन में सिंपली नंबर दिया जाता है ये वाला, और दूसरे में ये दिया जाता है कि नंबर कहाँ से है। तो नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 grams ऑफ कार्बन। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने पार्टिकल्स है। मैं आपको सिंपली बताऊंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आपके पास एक सेब की पेटी है, इस पेटी का वजन जो है, पेटी निकाल के 100 ग्राम है, और एक सेब का वजन आपको दिया जाता है कि एक सेब का वजन 5 ग्राम है। तो बताइए इस पेटी में कितने सेब होंगे। यू विल सिंपली से दैट द मास ऑफ पेटी डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एप्पल, दैट इज 5 ग्राम, इट विल बी 20। पेटी में 20 सेब होंगे। तो यही उन्होंने किया, उन्होंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया, जैसे 12 ग्राम एक पेटी समझ लीजिए, इसको डिवाइड किया मास ऑफ 1 पार्टिकल से, कार्बन के एक एटम से इसको डिवाइड किया, तो वहां से ये मिला 6.022 × 10⁻23। होप यू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा रिपीटेशन में करूंगा बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेफिनेशन। मोल is simply the amount of substance that contains any particles. Mole is simply the amount of substance that contains as many particles as there are atoms in 12 grams of carbon. मोल उतना क्वांटिटी होता है जितना 12 ग्राम कार्बन में एटम्स होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स इवन मोर आइडिया अबाउट मोलर मास। मोलर मास क्या चीज़ है, यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को, या होते भी हैं। एंड गो थ्रू दिस मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, बहुत सारे मास जमा हो जाते हैं। लेकिन मास एक्चुअली दो ही हैं, एक मोलर मास है और दूसरा वो पार्टिकल मास है जो हमने पढ़ा है। मोलर मास को डिफाइन करने से पहले हम डजन मास देखेंगे। डजन मास हम डिफाइन करेंगे खुद, ये एक टर्म डजन मास आप लोगों ने कभी नहीं सुनी है। मोलर मास को समझाने के लिए हम डजन मास डिफाइन करते हैं क्या है। हम एक डजन ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज का एक डजन लेते हैं, 12 ऑरेंज, और इनका वजन कर लेते हैं 12 का, सपोज इट्स इक्वल टू 600 ग्राम्स। हम इसको डिफाइन करते हैं एज डजन मास ऑफ ऑरेंज, यानी ऑरेंज के एक डजन का मास 600 ग्राम्स निकला है, तो हम कहेंगे ऑरेंज का डजन मास कितना है, 600 ग्राम। इसी तरह से आप कह सकते हैं डजन मास ऑफ एग, यानी अंडों का एक डजन लीजिए, एक दर्जन लीजिए, फिर उनका वजन निकालिए, जो वजन आएगा, जो मास आएगा, उसको हम कहेंगे डजन मास ऑफ एग। तो ये एक ऐसी टर्म है जो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि मोलर मास में पढ़ना है इसलिए हमने इसको आर्बिट्रेरीली डिफाइन किया है। एग्जैक्टली उसी डजन मास की तरीके पे हम डिफाइन करते हैं मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब 1 मोल क्या है, 1 मोल इज Na पार्टिकल्स। सिंपली द मास ऑफ Na पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज मोलर मास, क्योंकि Na ही को ही हम मोल बोलते हैं, जैसे 12 को हम डजन बोलते हैं। तो होप दिस अ वेरी सिंपल आइडिया जो आपने समझ लिया होगा। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल, यानी Na पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, लेकिन इसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट हमेशा देखेंगे। आप मोलर मास ग्राम्स में होता है, दिस कॉल्ड एज मोलर मास। So molar mass is actually the mass of Na particles. Molar mass is actually the mass of Na particles. For example, लोगों ने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन का एक मोल लिया, हाइड्रोजन का एक मोल लिया मीन्स कितने हाइड्रोजन एटम लिए, हाइड्रोजन एटम्स का एक मोल लिया, दैट मीन्स Na हाइड्रोजन एटम्स लिए। इनका वजन देखा, it was found to be 1.008 grams. So 1.008 gram is the molar mass of hydrogen atom. As simple as anything. इसी तरह से उन्होंने वाटर लिया, वाटर के उन्होंने Na मॉलिक्यूल्स लिए,
Na मीन 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water लिए, उनका वजन लिया, जब उनका वजन देखा it was found to be 18 grams. So this becomes the molar mass of water molecule. ठीक है? So molar mass is simply the mass of 1 mole of a substance. Number 1. ये चीज जो ब्लूम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे या याद रखने की जरूरत है, कंसेप्ट बेस्ड. मोलर मास इन ग्राम्स, molar mass in grams are numerically always equal to atomic mass, molecular mass and formula mass. मैं समझाऊंगा. जब हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो हमने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008 U, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 U. ठीक है? सो दिस इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. U एक यूनिट है, यूनिफाइड मास जिसको हम कहते हैं, जो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U, यानी ये एक हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है. एक हाइड्रोजन एटम का मास, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, वो कितना है, 1.008 U. लेकिन अगर आप मोलर मास लेंगे हाइड्रोजन एटम का, यानी Na हाइड्रोजन एटम्स लेंगे, फिर इनका मास निकालेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 1.008 ग्राम्स. अब न्यूमेरिकली ये दोनों तो इक्वल है ना. दिस व्हाट वी मीन, मोलर मासेस आर इक्वल टू द एटॉमिक मास, लेकिन मोलर मास इन ग्राम्स एंड एटॉमिक मास इन देयर ओन यूनिट्स U. फिर ये और बात है कि आप इस U को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. U इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, 1.66 into 10⁻⁻² ग्राम्स होते हैं एक U. तो अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे जब आपको ये दिया जाता है द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1.008 U, you are talking of one hydrogen atom. One atom की बात हो रही है. ठीक है? When you say the molar mass of hydrogen atom is 1.008, यहाँ पे grams की बात चल रही है, grams. तो that time you are talking of Na hydrogen atoms. ठीक है? इसी तरह से आ जाइए, we can have water लीजिए. The molecular mass of water is 18 U. U is the unified mass. लेकिन इसी वाटर का अगर आप मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, it's 18 grams. So this is the mass, 18 grams is the mass of Na particles, Na water molecules, and 18 U is the mass of one वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम आंख से नहीं देख पाते हैं. लेकिन 18 ग्राम वाटर तो बिल्कुल अच्छी तरह से देख पाते हैं. ये बहुत बड़ा यूनिट है. 18 ग्राम में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है. होप यू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे एक और टर्म या एक चीज़ हम क्लियर करेंगे. यूजुअली जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कॉमनली हम कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम या 1.008 ग्राम को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 1 ग्राम. तो उस वक्त एक्चुअली हम मोलर मास की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम मिसनामर यूज करते हैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है. तो लेकिन जब हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इट्स 1 ग्राम्स, तो एक्चुअली बात किसकी चल रही होती है, मोलर एटॉमिक मास. यानी एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका मास होता है 1.008 ग्राम्स. लेकिन हम कॉमनली बोलते हैं द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम. अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1.008 U. लेकिन मोलर एटॉमिक मास, यानी जिसको हम कहते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज 1.008 ग्राम्स. यहाँ पे ग्राम्स लगाना है. होप यू अंडरस्टैंड. इस पे आगे एग्जांपल्स हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. गुड बाय, टेक केयर.